Hello everyone, welcome back to this channel. Today we will discuss further questions and we'll complete this question paper series. So the question is, which one of the following does not show cooperative hunting? कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? कोऑपरेट करना, और कोऑपरेट करने का क्या मतलब होता है? एक दूसरे की हेल्प करना। तो इनमें से जो टाइगर है, आपने नेशनल जियोग्राफी चैनल्स पे भी देखा होगा कि जो हमारे टाइगर्स हैं दे आर सॉलिटरी हंटर्स। सॉलिटरी हंटर्स मतलब ये झुंड में शिकार नहीं करते हैं, ये अकेले शिकार करते हैं। बाकी हमारे हिनास हैं, लाइन्स हैं या वाइल्ड डॉग्स हैं, दे ऑल आर कोऑपरेटिव हंटर्स। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, एन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग टू स्पीसीज पॉपुलेशन व्हेन स्पीसीज ए बेनिफिट्स एंड स्पीसीज बी इज नॉट अफेक्टेड इज नोन एज। तो इस तरह की इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें जो आपका कमेंसल है, कमेंसल का मतलब जो आपका बेनिफिट ले रहा है, वो अपनी होस्ट स्पीसीज को किसी तरह का ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस इंटरेक्शन को हम नाम देते हैं कमेंसलिज्म। ओके, नेक्स्ट देखो, communication involving stridulation is found in. The answer here is crickets. Crickets. Stridulation क्या होती है? Process of rubbing body parts. Body parts. जितने भी क्रिकेट्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा, वो दे प्रोड्यूस अ साउंड लाइक टॉयज, है ना, और दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन दे रब देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, है ना। देखना कभी कोई फॉरेस्ट के आसपास, वहां पे एक कंटिन्यूअस साउंड इज बीइंग हर्ड, दैट इज थ्रू दिस स्टिडुलेशन। जबकि जो आपके मोथ हैं, बटरफ्लाइज और फ्लाइज हैं, वो किसी तरह का स्टिडुलेशन कम्युनिकेशन शो नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकस्ट एग्जिबिट बोथ सॉलिटरी एंड ग्रेगेरियस फेजेस। सबसे पहले लोकस्ट क्या है? मतलब दे क्रिकेट्स हो गए, ग्रास होपर्स हो गए, ठीक है। तो कहते हैं दे एग्जिबिट बोथ सॉलिटरी एंड ग्रेगेरियस फेजेस। Young locusts reared in isolation exhibit moderate activity levels, while hoppers reared under crowded conditions engage in long flights. Adult locusts that develop from solitary locust retain prothoracic glands, but these are absent from adult that develop from the gregarious hoppers. Which one of the following technique can be used to reduce the general activity of the gregarious hoppers? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि gregarious का मतलब क्या है। gregarious का मतलब है जो ग्रुप्स में रहेंगे, जो ग्रुप्स में रहेंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि विच टेक्निक कैन बी यूज टू रिड्यूस द जनरल एक्टिविटी ऑफ द ग्रेगेरियस होपर? सो द आंसर हियर इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पेसिफिक हार्मोन। स्पेसिफिक हार्मोन जैसे कि हम जुवेनाइल हार्मोन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, जुवेनाइल हार्मोन हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि उनका जो ग्रेगेरियस नेचर है वो कम हो जाए, ठीक है। जब लोकस्ट आपके ग्रुप्स में रहेंगे, ग्रेगेरियस नेचर के होंगे, तो क्या होता है इससे? वो किसी क्रॉप फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्रॉप फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमें इस ग्रेगेरियस फेज को क्या करना है? हमें रिड्यूस करना है, कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व एगोनिस्टिक इंटरेक्शंस? सो द आंसर हियर इज टेरिटोरियल बिहेवियर, बिकॉज इट इज टिपिकली नॉन एग्नोस्टिक बिहेवियर। नॉन एग्नोस्टिक का मतलब क्या है? दे डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, किसी तरह के कन्फ्लिक्ट में ये इन्वॉल्व नहीं होंगे और अपने हैबिटेट को ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हैबिटेट को ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे। जबकि डोमिनेंस है, डिसिप्लिनरी एक्शन है, प्रीडेटरी बिहेवियर है, ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू एगोनिस्टिक इंटरेक्शन, जहां पे कन्फ्लिक्ट होगा स्पीसीज के बीच में, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल जेनेटिक्स? बिहेवियरल जेनेटिक्स में कौन सा मेथड यूज नहीं होता है? सो द आंसर इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले पता होना चाहिए कि बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या है। तो जो बिहेवियरल जेनेटिक्स होती हैं, दे इन्वॉल्व सच काइंड ऑफ स्टडीज दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर ऑफ एनी
इंडिविजुअल। तो हमारी जैसे क्रॉस फॉस्टर एक्सपेरिमेंट हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकस एनालिसिस है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड है, ये सब क्या करते हैं, हमारी बिहेवियरल जेनेटिक को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। जबकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, दे डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। फाइन। नेक्स्ट देखो, अ केमिकल यूज्ड फॉर इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन इज नॉन एज, द आंसर हियर इज फिरोमोन। फिरोमोन, it is a chemical used for communication between individual of same species, individual of same species। जबकि एलोमोन क्या होते हैं, they affects another species, they affect another species। and pheromone, they benefits कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि बेनिफिट करेगा उसके रिसीवर को, और सिनोमोन ये दोनों को, दोनों स्पीसीज को ये बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिरोमोन के एग्जांपल क्या है, जैसे जो हमारी आंट्स होती हैं, दे मूव इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। क्यों? ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ दिस फिरोमोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू? द आंसर हियर इज ऑल्फैक्टरी। तो अगर हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जो ऑल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दे आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोसाइटी? द आंसर इज अ ग्रुप ऑफ फ्लाइज ऑन ए राइप बनाना। सोसाइटी का मतलब क्या होता है? एनी टाइप ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहां पे एक दूसरे के बीच में कोऑपरेशन भी होगा, हेल्पिंग नेचर भी होगा, और साथ में डिवीजन ऑफ लेबर भी होगा। तो अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आंट कॉलोनीज हो गया, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हो गया, ये वेम्पायर वैट कॉलोनी होगी हमारी, वहाँ पे ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी राइप बनाना पे फ्लाइज की बात करें तो वहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। दे ऑल आर एग्रीगेटेड and they are feeding for themselves only। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, when an unpalatable species mimics another unpalatable species, it is known as, the answer here is Mullerian mimicry। unpalatable का मतलब क्या है? टॉक्सिक स्पीसीज। जब एक टॉक्सिक स्पीसीज दूसरी टॉक्सिक स्पीसीज में चेंज हो जाएगी तो हम इस तरह की मिमिक्री को मुलेरियन मिमिक्री का नाम देते हैं, एंड इट एक्ट्स एज अ वार्निंग सिग्नल। और वेटेशन में क्या होता है कि हमारी एक पैलेटेबल स्पीसीज चेंज इनटू अनपैलेटेबल स्पीसीज, मतलब एक नॉन टॉक्सिक चेंजेस इनटू अ टॉक्सिक स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ लर्निंग फिनोमिनन इन्वॉल्विंग स्टिमुलस पेयरिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, द आंसर हियर इज क्लासिकल कंडीशनिंग। जैसे आपने इसका एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पेवलोव्स वेल एक्सपेरिमेंट, जो कि उसने फूड के साथ किया था और स्पीसीज हमारी थी रैट। ओके, तो इट इज अ क्लासिकल कंडीशनिंग, इट इज अ स्टडी ऑफ लर्निंग फिनोमिना, जहां लर्न होता है, जहां लर्निंग होगी किसी स्टिमुलस के बेस के ऊपर। वाइल जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इट इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स एंड कंसिक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two organisms are in the same phyla, they must also be in the same kingdom। very simple question। हम सबको हायरार्की पता है, kingdom, then come your phylum, है ना, kingdom, phylum, class, order, family, then genus and then species। it is a general hierarchy, है ना। इनकी सब कैटेगरीज तो इनकी भी है। अगर कोई एक सेम स्पीसीज है तो वो एक कॉमन जीनस को बिलोंग करेगी, कॉमन जीनस वाले एक कॉमन फैमिली को बिलोंग करेंगे, है ना, और ऐसे ही थ्रू आउट, मतलब अगर किसी स्पीसीज का सेम फाइला है तो वो सेम किंगडम को बिलोंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू गिव बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट? आई थिंक सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट मेयर। उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट दिया था, और उन्होंने क्या है, स्पीसीज टर्म को एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या किया था कि ऐसी पॉपुलेशन जो इंटरब्रीड करे, ऐसे इंडिविजुअल जो इंटरब्रीड करें, दे आर स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, origin of species due to geographical isolation is referred as allopatric speciation। जब किसी पॉपुलेशन में, जब किसी एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में किसी तरह का जियोग्राफिकल बैरियर आ जाए, जैसे माउंटेन आ गया,
या सी आ गए या किसी तरह का लार्ज गैप आ गया तो नई स्पीसीज प्रोड्यूस हो जाएगी, इसे या खुद को अडेप्ट कर लेगी स्पीसीज या अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। तो इस तरह की स्पीसीज को हम एरोपैटिक स्पेसिएशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ बॉम्बिक्स मोरी सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम, द आंसर हियर इज स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा, स्लाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा। बॉम्बिक्स मोरी का कॉमन नेम क्या है? सिल्कवर्म, सिल्कवर्म। और जो सिल्क थ्रेड है जिसको हम सिल्क बोलते हैं, डेट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स, सिल्क ग्लैंड्स ऑफ लार्वा। लार्वा सिक्रेट करता है ना कि एडल्ट। एडल्ट कौन सी स्टेज है उसकी? मोथ स्टेज है, बटरफ्लाई स्टेज है, वो सिल्क प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लार्वा सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, पेब्राइन इज अ डिजीज कोज्ड बाय अ प्रोटोजोन पैरासाइट अफेक्टिंग, द आंसर हियर इज सेरिकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो पेब्राइन है ये सिल्क वर्म्स में डिजीज होती है जिसको कोज करता है हमारा प्रोटोजोआ और जिसका नाम क्या है? नोजीमा। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हमने यहाँ तक आई थिंक 7-8 पार्ट्स में 150 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में आप पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।